वंदे गौ मातरम मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं झाइयाँ या पिगमेंटेशन के विषय में। झाइयाँ जो गालों पे, नाक के आसपास, माथे पे और आंखों के आसपास जो होता है ना, उस हिस्से में बन जाती हैं। जो आती हैं, ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं, ट्रीटमेंट से चली जाती हैं पर वापस आ जाती हैं। कुछ केमिकल के ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ और भी ट्रीटमेंट होते हैं जो पार्लर में किए जाते हैं। हमने किया लेकिन वो जाती हैं और वापस आ जाती हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। हमने छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग करके देख लिए, हमने यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देखी, बहुत कुछ किया पर समाधान पूरा नहीं हो रहा है। वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, वापस क्यों आ जाती है हमें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मित्रों, यदि ये समस्या आपके साथ भी है तो आप इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको पता चले कि जो बार बार आपको पिगमेंटेशन होते हैं वो क्यों होते हैं। यदि आप हमारी बात मान लेंगे, पालन करेंगे, तो क्योंकि इस वीडियो पे जो आपने थंबनेल देखा ना मित्रों, दोनों चेहरे मेरे ही हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों चेहरों में कितना अंतर है। और ये मैं वही वीडियोस देती हूँ आपको जो आपको हर समस्या से समाधान दे सकते हैं, और वही मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं उसका परिणाम क्या होता है। मित्रों, कई बार ट्रीटमेंट लेने में आप लोग कभी पार्लर में जाते हो तो उसमें जो चीज़ें आपको हर्बल के नाम पे कई बार लगाई जाती है ना, हर्बल में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। नाम से हर्बल है, नाम कोई भी रखा जा सकता है, उसमें वो चीज़ पड़ी हो ये आवश्यक नहीं है। तो नाम है उसका हर्बल, उसमें कितना क्या है वो आप नहीं जानते हो। और ऐसी स्थिति में मित्रों, जब आप उन चीज़ों को यूज़ करते हो, आपकी स्किन पे लगाई जाती है, तो उस समय आपको तुरंत तो बहुत अच्छा लगता है, आपको स्किन पे बहुत एकदम फाइन सब चीज़ दिखता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें उसके केमिकल के असर दिखते हैं। तो कभी कभी किसी को मैंने देखा है कि उम्र से पहले ही बुढ़ापा जैसा छाने लग जाता है, मतलब चेहरा उम्र से पहले बुढ़ा होने लग जाता है, जो नॉर्मल नहीं है। उसके बाद उनको बार बार वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उसके अलावा मित्रों, कभी कभी किसी ने जो बाहर के ये फेस पैक वगैरह लगाते हैं ना, वो लगाने से उनको लगता है कि आराम हो गया, लेकिन बाद में देखते तो स्किन पे एलर्जी आ गई है। मेरे पास ऐसे कमेंट आए हैं मित्रों, मेरे पास मेरी महिलाओं बहनों ने पूछा है कि हमने हल्दी का या किसी ने चंदन का, किसी ने एलोवेरा का फेस पैक लगाया, बाजार से लेके आए थे, और उसके बाद उनको कुछ और प्रॉब्लम्स होगी, उनको एलर्जी होगी, और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट लंबा लेना पड़ेगा। तो ये कभी भी मैं किसी भी बाजार की चीज़ पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं जो भी प्रयोग आपको बताती हूँ, आप घर में उसको पूरी तरह से तैयार करें, ताकि आप उसको जो भी है लाभ मिले आपके स्किन को, या आपको कोई भी किसी प्रकार की हानि बिल्कुल ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और खर्चा जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसीलिए ऐसे वीडियोस आपको देते हैं जो आपको दवाइयों से और बाहर की हर चीज़ों से मुक्त करें, और आप आत्मनिर्भर होकर अपने आप को सही कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो पिगमेंटेशन है ये है क्या। मित्रों, इसके दो प्रकार होते हैं। एक है हाइपर पिगमेंटेशन। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो स्किन का रंग है नॉर्मल से थोड़ा सा डार्क स्किन हो जाती है। अब ये कभी कभी कील मुहासों के बाद भी हो जाती है, या कभी धूप में घूमने से भी हो जाती है। वही मित्रों, एक दूसरा प्रकार है हाइपर पिगमेंटेशन। इसमें त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में किसी को सफ़ेद दाग की स्थिति बन जाती है, और कभी कभी आपको बता दूं कि किसी को ये कैल्शियम की कमी हो तो भी समस्या हो जाती है कि उसमें भी कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं दाग। और कभी कभी एक समस्या और होती है जिसे हम कृमि कहते हैं। यदि पेट में कृमि है तो भी समस्या बन जाते हैं मित्रों। अब पेट में कृमि है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कृमि पर अलग से उदर रोग प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है, उदर रोग प्लेलिस्ट दी है, उसमें वीडियो मिल जाएगा। यदि आप उस वीडियोस को देखते हैं तो आप उसका पालन करिए, आपके कृमि का समाधान होगा, तो आपको वहाँ से समाधान मिल जाएगा। अब कृमि है ये आप कैसे पहचाने, पहले मैं वो आपको स्पष्ट कर दूँ। क्या है, यदि आप रात को सोते हो, जो जिसको पिगमेंटेशन उसको नहीं पता चलेगा, जो साथ में आपके व्यक्ति रहते हैं वो नोटिस कर सकते हैं कि आप रात को सोते सोते 2-4 बार, 6-8 बार ऐसे नींद में, आप बोले हम तो नहीं करते, आपको नहीं पता चलेगा, आपको सुनने वाले को पता चलेगा। तो यदि आप ये करते हो तो समझ लीजिए पेट में कृमि है। उसके अलावा यदि आप सो के उठते हो, आपके यहाँ सफ़ेद लार बनी हुई है, मतलब ऐसे लार के निशान बन जाते हैं, तो समझ लीजिए आपको पेट में कृमि है। तो कृमि वाला वीडियो देख लीजिए, हो सकता है आपको और कुछ ज़्यादा विशेष करना ना पड़े, उससे आपको पूरा समाधान वहीं से मिल जाए, क्योंकि जब मूल समस्या का समाधान होगा तो बाकी ऊपर भी हो जाएगा। मित्रों, जो पिगमेंटेशन होता है उसमें होता क्या वो भी बता दूं। गाल पे, माथे पे, नाक के आसपास या आंखों के आसपास काले या सफ़ेद रंग के घेरे जैसे वो पूरा एक दाग जैसे बन जाते हैं। बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ऐसे जो दाग धब्बे बन जाते हैं, ये जो दाग धब्बे हैं ना मित्रों, ये बड़े भद्दे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी त्वचा का रंग गहरा या हल्का जो हो जाता है, और कई बार लोगों के सामने जाने में थोड़ा संकोच महसूस होता है, क्योंकि एक चेहरा अच्छा नहीं लगता, भद्दापन लगता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग मेकअप करते हैं। अब लड़के हैं, वो लड़के तो ज़्यादा मेकअप कर नहीं सकते। हाँ,
पर यदि लड़कों की दाढ़ी मूंछ आ जाती है तो उसमें इतना नहीं पता चलता, पर माथे पे पिगमेंटेशन हो तो उनको भी पता चलता है। तो ये वीडियो हमारा सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि मात्र लड़कियां या लड़के, कोई नहीं, सब यूज़ कर सकते हैं जिसको भी ये पिगमेंटेशन की समस्या है। तो मित्रों हमने ये बता दिया कि आपको पिगमेंटेशन होता है, क्या होता है और इसका समाधान आप जो करवा रहे हो वो कैसे परिणाम दे सकता है। अब आपको बताते हैं कि इसके कारण क्या हैं, क्योंकि कारण समझे बिना कभी भी किसी भी समस्या का समाधान जड़ से संभव नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि दोबारा आपको पिगमेंटेशन ना आए, जो आप ट्रीटमेंट करवा के थक गए हैं, तो आप कारणों को अच्छे से समझ लीजिए। मित्रों सबसे बड़ा जो कारण है ना, धूप में अधिक घूमना। कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है, अब सेल्स का काम करते हैं, अब साइड पे काम करना पड़ता है, तो उनको धूप बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो जो धूप होती है, धूप लगती है, तो वो कई बार पिगमेंटेशन दे जाती है। जो मतलब क्या है ना कि हमारे जो चेहरा होता है ना, उसमें एक तत्व होता है जिसे मेलानिन कहा जाता है, वो हमारे त्वचा के रंग को बैलेंस करने में सहायता देती है। पर कई बार उसमें गड़बड़ हो जाती है, धूप की जो किरणें होती है ना, अल्ट्रावायलेट, उससे भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में धूप जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाती है और हमारे चेहरे पर ये झाइयाँ दे जाती है। वहीं दूसरा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण है मित्रों, पोषण की कमी। कई बार महिला गर्भावस्था में खाना पीना ठीक से नहीं खा पाती है और डिलीवरी के बाद भी अपने खान पान पर कई बार ध्यान नहीं रख पाती। कुछ बातें उनको पता नहीं होती उस चक्कर में, और कभी कभी कुछ और लापरवाही के चक्कर में सब गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जो पोषण की कमी हो जाती है, या नॉर्मल खाने पीने में भी आप जो गड़बड़ियाँ करते हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको पतले रहने का शौक है, या कुछ लोगों को बाहर की चीज़ें खाने का शौक है। तो जो आपके खाने पीने के शौक हैं, जो आपको पतले रहने का शौक है, और जो ये आपकी शारीरिक समस्या हो जाती है ना, इसके कारण से कई बार पोषण की कमी शरीर में हो जाती है, और ऐसी स्थिति में भी कई बार किसी को पिगमेंटेशन हो जाते हैं। तीसरी अवस्था होती है मित्रों, तीसरा जो कारण है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि आपको कैल्शियम की कमी है तो आप चूने का सेवन कर सकते हैं। मित्रों हमने चूने पर विस्तार से वीडियो दिया है, आपको प्लेलिस्ट औषधि में वीडियो मिल जाएगा, आप देखेंगे तो आप उसका पालन करें। चूना आप रोज़ एक गेहूं के दाने जितना आप वो उसमें ले सकते हैं, पानी में घोल के ले सकते हैं, या छाछ में ले लीजिए, दही में ले लीजिए, ये भी आपको कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। हाँ, आप सैंडोज वगैरह लेते हैं तो आपकी इच्छा पर हम उसका पक्ष इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा रहती है, और जो हम जो चूना आपको बता रहे हैं ना, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती, क्योंकि वो 1 रुपये की 2 रुपये की चीज़ में मिलावट का चांसेस नहीं बनता, और छोटी सी ट्यूब आती है, महीने भर आपको चल जाएगी, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों चौथा जो बड़ा कारण हमने पाया, हार्मोन्स का असंतुलन। मित्रों हार्मोन्स का असंतुलन कई कारणों से होता है, जैसे आप खान पान को बेकार करते हैं, यानी कि खान पान आपका गड़बड़ है, जिसमें आपके केमिकल वाली चीज़ें हैं ज़्यादा हैं। उसके अलावा आपका रहन सहन, यानी कि आप दिन को रात, रात को दिन बनाते हैं, तो जो काम आपको जब करनी चाहिए तब नहीं करते हैं, तो उससे भी आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। उसके अलावा जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं, या रजोनिवृत्ति का समय आता है, या महिलाओं में विशेषकर जब गर्भावस्था होती है, पीरियड्स का समय आता है, तो ऐसे समय में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं, और कम ज़्यादा जिसके जैसे डिसबैलेंस होते हैं, उसके कारण से वैसी स्थितियां कई बार उनके साथ बन जाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि गर्भावस्था में समस्या कई बार महिलाओं को हो जाती है, तो ये जो चीज़ें हैं ये कई बार आपको घातक या परेशानी कर जाती हैं, और ये पिगमेंटेशन का कारण बन जाती हैं। उसके बाद मित्रों केमिकल उत्पाद का उपयोग करना। केमिकल उत्पाद का उपयोग करने का मतलब क्या होता है कि आप जो मेकअप करते हो उसमें दुनिया भर का केमिकल होता है, और आजकल जो कहा ना, जो जंक फूड, टीन फूड खाया जाता है, जो बाहर से रेडी टू ईट फूड आता है, उसमें सब में केमिकल है। और आजकल तो लोग कहते हैं भाई सब्जियां उसमें भी केमिकल है तो क्या करें। मित्रों उसके केमिकल फिर भी हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो मृत भोजन है, जिस भोजन में जान ही नहीं बची है, जो मैदे का खाना है, जिसमें सोडा पड़ा हुआ है, जिसमें दुनिया भर का नमक पड़ा है, दुनिया भर के मसाले पड़े हुए, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस की गई है, तो जितनी भी प्रोसेस की जाती है ना, उतना वो भोजन को मार देती है, उतना उसमें केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है, उतना उसमें मसाले की मात्रा बढ़ जाती है, उतना ही उसमें जो चीज़ें बिगड़ जाती हैं वो सारी की सारी आपके पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार बन सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद मित्रों कभी कभी महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं। जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं ना मित्रों, ये आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है, इसलिए इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे गर्भ धारण हो जाए तो क्या करें, उसके लिए आप दूसरे रास्ते हैं उनका प्रयोग करिए। हमारी प्लेलिस्ट महिला विशेष में हमने उस पर भी वीडियो दी है, देखेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें इस वीडियो में बताने जाऊँगी तो 2-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको निर्देश दे रही हूँ। अब मित्रों उसके आगे एक और बड़ा कारण है मित्रों, तनावपूर्ण जीवन शैली। आज लोगों ने तनाव को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। लोग कहते हैं टेंशन नहीं लेगा तो काम कैसे करेगा, यानी कि टेंशन लेके लोग काम करते हैं। तो जो आप टेंशन लेके काम करते हैं, टेंशन के साथ काम करते हैं, वो आपके जीवन को, आपके मन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है।
कि जितना टेंशन होता है ना उतना ही आपका बॉडी हार्ड हो जाता है, उतना ही आपके पाचन तंत्र पर, उतना ही आपके मस्तिष्क पर उसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। और जितना आप टेंशन लेते हैं ना उतना ही आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है और वही आपके पिगमेंटेशन का, वही आपके स्वास्थ्य के बिगड़ने का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। उसके बाद मित्रों आयु का जो असर होता है, जो समय जैसा कि मैंने कहा एक उम्र का पड़ाव जो आता है, तो एक उम्र बढ़ती उम्र के साथ जैसे रजोनिवृत्ति महिलाओं में आती है, तो कई बार पुरुषों में भी जो एक कहते हैं ना रिटायरमेंट के बाद कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो उनको भी कभी कभी समस्याएं उसके बाद आ जाती है, जवानी में भी आती है पर वहाँ से भी आ जाती हैं। तो उस समय भी आपको थोड़ा सा क्योंकि तनाव बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में उम्र के साथ, तो कई बार समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद एक और बड़ा कारण है मित्रों, मुहासे जब कभी कभी किसी को होते हैं तो उसके बाद भी पिगमेंटेशन रह जाता है, क्योंकि मुहासे में अक्सर लोग क्या करते हैं ना, मुहासे फोड़ते नहीं, क्योंकि उनको विज्ञापनों में बताया जाता है मुहासे फोड़ेंगे तो दाग रह जाएंगे। अरे मित्रों मैंने हमेशा मुहासे फोड़े, मैंने वो मेरा 2 दिन के बाद जहाँ मुहासा पका वो कील जैसा लगा, दबाया निकाला, 1 दिन में काम खत्म। उसके बाद 2-3 दिन में दाग भी चला जाता था। लेकिन आप वो जो निकालते हैं उसके कारण उसमें कील रह जाती है, उसके बाद वो अंदर दबता है, वापस कहीं और से निकलता है, क्योंकि वो दबता है, वो बाहर नहीं निकलता। आप भी बाहर नहीं निकालते हो, तो ऐसी स्थिति में जो मुहासे हैं उसके कारण से भी कई बार आसपास की त्वचा काली पड़ जाती है, तो वो भी कभी कभी पिगमेंटेशन जैसी स्थिति बना देती है। उसके बाद मित्रों लोग पानी बहुत कम पीते हैं, बहुत बड़ी समस्या है, पानी बहुत कम पीते हैं, जिससे अंदर की सफाई नहीं होती है, यानी कि पेट साफ नहीं होता है और आपकी स्किन साफ नहीं होती है। अब पानी कम पीते हैं, कैसा पता चले आपको मैं सिंपल बता दूं, यदि आपकी पेशाब का रंग पानी जैसा नहीं है तो समझ लीजिए आप पानी कम पी रहे हैं। और पानी कम पी रहे हैं तो इससे आपके बॉडी में जो पेशाब पी लिया, इसका मतलब आपके बॉडी में धीरे धीरे टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, और ये टॉक्सिन्स किस रूप में कहाँ जाके जमेंगे, कहाँ जाके क्या बनाएंगे, आपको कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में ये पिगमेंटेशन आपको कई बार पानी कम पीने से जो अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, जो पेट साफ नहीं होता उसके कारण जो समस्याएं खड़ी होती हैं, उसमें भी कई बार ये हो जाता है। उसके बाद मित्रों कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है विपरीत आहार लेते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी के साथ आप जो दूध की चीज़ों के साथ आप जो नमक खाते हो, नमक और दूध विपरीत आहार है। विपरीत आहार पर विस्तार से हमने वीडियो आगे दिया है, मैं आपको बता दूंगी, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। विपरीत आहार रोगों के कारण में भी मिल जाएगा, आप विपरीत आहार पर वीडियो देखिए, आपको पता चले किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आप वो चीज़ें खाते हैं तो ये आपके लिए पिगमेंटेशन का कारण बनती है, और ये विशेषकर आपको चर्म रोगों का कारण बनती है, जिसमें व्हाइट पैचेस जो बन जाते हैं ना आगे जाके, वो सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा जो वगैरह हो जाता है, उसमें सब में यही कारण होता है कि आप जो विपरीत आहार लेते हैं वो बहुत बड़ा उसमें कारण होता है। तो कभी भी विपरीत आहार नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद गंभीर रोग मित्रों, कभी कभी किसी को कोई गंभीर रोग हो गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में शरीर में खान पान की जो कमी आ जाती है, जो पोषण नहीं मिल पाता, जो खून बह गया, उस ऐसी स्थिति में कभी कभी पिगमेंटेशन तब भी हो जाते हैं। पर मित्रों इनका जो समाधान है वो बड़ा आराम से हो जाता है, क्योंकि जब खान पान सही करेंगे, रहन सहन सही करेंगे, तो अपने आप आपके पिगमेंटेशन ठीक हो जाएंगे। और कुछ लोग चाय कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन करते हैं, जिससे उनकी भूख मर जाती है, खाने की इच्छा नहीं रहती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो ये भी चाय कॉफ़ी का सेवन सबसे बड़ा दुर्व्यसन है। और भी व्यसन है, पर चाय और भी व्यसन तो बहुत हानिकारक है, पर चाय कॉफ़ी को लोग तो व्यसन मानते ही नहीं है, उसको तो लोग नशा मानते नहीं है। तो नशा भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है मित्रों हमारे पिगमेंटेशन का। तो हमने आपको कारण बता दिए हैं। अब आपको बता दूं इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है मित्रों। बचाव के लिए सबसे पहले आपको पेट साफ करना है, उसके बाद आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो उसका ध्यान रखना है, और साथ ही आपको भोजन प्राकृतिक करना है। मन को हल्का रखें, मन की बातें किसी से बांटना सीखें। आजकल क्या हुआ है ना, लोग अपने मन की बातें व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं। मित्रों एक काम करिए, यदि आपको लगता है कि आपके मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, यात्रा करने निकल जाइए, और वहाँ कोई आपको रास्ते में अनजान व्यक्ति मिले ना, उससे दुनिया भर की जी खोल के बातें करिए। फ़ोन नंबर का आदान प्रदान मत करिए, ज़रूरत नहीं उसकी, जिन भर के खोल के बातें करिए, और उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। यदि थोड़ा समझदार हो तो आपकी बातें इंटरेस्ट से सुन लेगा और आपको शायद कोई सुझाव भी दे, और आपका मन उसमें हल्का हो जाएगा, तो आपका तनाव भी कम हो जाएगा। तो जो आपका मन हल्का होगा ना, तो वो आपके पिगमेंटेशन को भी हल्का करने में आपकी पूरी सहायता करेगा, क्योंकि मन का भारी होना बहुत बड़ा बोझ है, इससे बड़ा बोझ कुछ भी नहीं है।
उसके बाद जंक फूड से बचें और धूप में कम घूमें। धूप में यदि आपको घूमने का काम है तो आप हैट पहनिए, जो चौड़ी वाली हैट आती है ना गोल वाली, वो पहनिए, छतरी ले लीजिए। या फिर आप, हमारे यहाँ देखो गांव में पहले चलन था कि महिलाएं सर पे पल्ला लेती थी और पुरुष भी हैं वो गमछा वगैरह बांध के धूप में निकलते थे या पगड़ी वगैरह पहन के निकलते थे ताकि उनको धूप का प्रभाव कम पड़े। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो आप भी क्रिया कर सकते हो, तो आप धूप से अपने आप को बचा पाओगे। और आप मुंह को बार बार धोते रहिए। जैसे आप धूप में से आ रहे हैं, थोड़ा छाँव में आ रहे हैं, मुंह में पानी भर के मुंह को धोते रहिए। तो इससे जो बाहर की धूल मिट्टी जो आपको लग रही है, साथ में प्लस धूप लग रही है, तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके निकलते जाएंगे और आपका चेहरा साफ बना रहेगा। और एक बात मैं बता दूं, एक जो समस्या है जो लोग कई बार वो ऐड में देख के या जो बताते हैं टीवी वगैरह में उसमें देख के कर लेते हैं कि आप मुंह धोते हैं ना, कई बार मुंह लोग ऐसे ऐसे करके पोंछते हैं, ऐसे ऐसे करके, कि हमने फिल्मों में ऐसे ऐसे करके लोगों को मुंह पोंछते देखा है, क्योंकि उनका तो मेकअप लगा होता है, रगड़ के पोंछेंगे तो साफ हो जाएगा। हमने मेकअप किया नहीं, और किया है तो फिर आपकी समस्या, क्योंकि वो केमिकल वाली रहेगी तो ये समाधान नहीं होगा। तो क्या करना है, आपको जो मुँह पोंछना है ना, ऐसे तौलिया लीजिए, जैसा भी आपके पास छोटा बड़ा जो भी हो, उसको अच्छे से ऐसे करके रगड़ के, मुंह गीला होगा तो आराम से आ जाएगा, तो आप आराम से ऐसे रगड़ के उसको पोंछ दीजिए पूरा मुंह धो के, ताकि आपको उसका सामना ना करना पड़े। क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं होता, मुझे मेकअप छूटने का डर नहीं है। हाँ, बिंदी है तो इसलिए मैंने बिंदी के पास घुमाया नहीं, ऐसे करके मैं ऐसे करके पूरा मुंह साफ करिए। पर ये मुंह कैसे साफ करना है आपको, मुंह धोने के बाद ऐसे हमेशा मुंह पोंछिए, ताकि आपके जो ऊपर का जो धूल मिट्टी वो सारा साफ हो जाए और आपको उसकी समस्या ना आए। उसके बाद आपको नियमित प्राणायाम करना है, आसनों का अभ्यास करना है। और मित्रों, सबसे पहले आपको यदि ठीक होना है, हर रोग को ठीक करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट आपको विशेष देखनी है, जिसमें आपको समझना है डू एंड डोंट। डू यानी कि रोगों के स्वास्थ्य नियम, और डोंट यानी कि रोगों के कारण। इनको यदि आप समझ लेते हैं तो आपको जो गंभीर रोग हैं, जो कैसे भी रोग है, क्योंकि लोग जो रोगों की दवाइयाँ खाते हैं ना, उससे भी कई बार समस्याएं हो जाती हैं, तो आपको हर रोग का समाधान मिलेगा। तो आप ये डोंट एंड डू कर लीजिए, ये आपको हर रोग में काम करेगा। मित्रों, डिस्क्रिप्शन के वीडियोस देखने में, समझने में आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा। समय देंगे, अपने लिए समय देना, आपको किसी और के लिए नहीं करना है। यदि समझ लेते हैं, कई बार आप लोग प्राणायाम तो करते हो पर प्राणायाम ठीक से कर नहीं पाते हो, आपको तरीका पता नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप कर नहीं पाते हो, करते हो तो थक जाते हो। और मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, प्राणायाम करने के बाद आप सिर्फ फ्रेश हो सकते हैं, थकान नहीं लग सकती। तो एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करिए, उसमें मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, आप उनको खोलेंगे, चेक करेंगे तो आपको भोजन बनाने का तरीका, मुद्राएं, आसन, सारी चीज़ें विस्तार से मिलेंगी। और सौंदर्यवर्धक कुछ नुस्खे हमने दिए हैं हमारी प्लेलिस्ट सौंदर्य में, उसमें भी आप वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप उनका भी प्रयोग कर सकें। तो आप अपने आप को संपूर्ण अंदर से मजबूत बनाइए, ताकि आपका चेहरा, आपके बाल, आपकी स्किन हमेशा शाइनिंग करती, चमकदार रहे और आपको कभी भी कोई रोग का सामना ना करना पड़े। तो ये हमने आपको पूरा समाधान वैसे बताया कि आप क्या करें, ये स्थायी समाधान। यदि आप डिस्क्रिप्शन के वीडियोस देख के 2-3 दिन में समझ के पूरा पालन करना शुरू कर देते हैं, तो आप ऊपर के कोई भी प्रयोग मत करिए, यही आपको जड़ से आपके पिगमेंटेशन को, आपके झाइयों को, आपके बाल झड़ने की समस्या को, कैंसर को या कोई भी समस्या हो, उनको ठीक करने में, उसको सही करने में पूरा कारगर है। मित्रों, पालन करिए, समाधान हो जाएगा। अब आपको कुछ ऊपरी प्रयोग बता दूं, जिसको आप फटाफट समाधान के रूप में देखते हैं, पर हाँ, ये स्थायी समाधान नहीं है, ये फटाफट समाधान है। पर हाँ, स्थायी समाधान हम आपको पहले बता चुके, क्लियर कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, पहला प्रयोग, गाजर ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए और नींबू ले लीजिए। आपको क्या करना है, गाजर थोड़ी करीब इतना टुकड़ा गाजर का ले लीजिए, थोड़ा इतना मोटा हो इतना ले लीजिए, बाकी डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है आपके चेहरे के अनुसार। तो उसको आप कद्दूकस कर लीजिए, और कद्दूकस करने के बाद उसमें आपको आधा नींबू निचोड़ना है। अब ये नींबू निचोड़ने के बाद इसको क्या करना है, इसमें मुल्तानी मिट्टी मिलानी है। इसमें यदि पानी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि यदि गाजर सूखी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तो गाजर में रस होता है, पर गर्मियों में अक्सर रस कम होता है, तो ऐसी स्थिति में आप इसमें थोड़ा गुलाब जल भी मिला सकते हैं। तो आप इसको बना लीजिए फेस पैक जैसा, और इसको आराम से, गाजर आपको पीसनी है, मुल्तानी मिट्टी भी आप उसमें वैसे मिला के लगा सकते हैं। तो आप पूरे चेहरे पे एक फेस पैक जैसा लगा दीजिए, आधा घंटा लगा करके थोड़ी मोटी लेयर लगाइएगा। उसके बाद आपको धो के, और जैसे कहा ना, रगड़ के अच्छे से वैसे पोंछ दीजिए। ये आपको पिगमेंटेशन दूर करने में आपकी काफ़ी सहायता करेगा। उसके अलावा नींबू के पत्ते, नींबू का रस और तुलसी के पत्ते, उल्टा बोल रही थी, तुलसी के पत्ते, कल होली का असर है ना, होली में सब कुछ उल्टा होता है, हो जाता कभी कभी। तो तुलसी के पत्ते और नींबू का रस दोनों ले लीजिए, और इनको मिला के
चेहरे पे लगाइए। ये लगा के आप अपने घर का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लगा के आप आराम से कुछ भी, और तो आधा घंटा इसको भी लगा के, क्योंकि जो भी फेस पैक आप बनाएंगे 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा आपको लगाना है। और उसके बाद आपको चेहरा नॉर्मली गुनगुने पानी से या सादा पानी से, ठंडी है तो गुनगुना पानी ले लीजिए और गर्मी है तो सादे पानी से धो लीजिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, पर एकदम टेम्परेचर का पानी हो, रूम टेम्परेचर जितना उतना ठीक है, उससे ज़्यादा ठंडा या गर्म ना लें, वो अच्छा है आपके लिए। उसके बाद मित्रों, आपको यदि त्वचा सूखी, क्योंकि हाँ मैंने मुल्तानी मिट्टी का जो प्रयोग आपको बताया ना, यदि आपकी त्वचा सूखी है तो आपको मुल्तानी मिट्टी के प्रयोग से त्वचा में सूखापन आ जाता है, क्योंकि किसी किसी की त्वचा में बहुत ज़्यादा सूखापन होता है, रूखी त्वचा होती है, क्योंकि घी तेल तो खाते नहीं है तो अंदर से कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, हार्ट पेशेंट है तो घी तेल नहीं खा सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 2 बूंद आप जैतून का तेल ले सकते हैं, आप ये बादाम रोगन ले सकते हैं, 2 बूंद ले लीजिए। उसके बाद उसको हाथ पे लगा के पूरे चेहरे पे अच्छे से उसकी मालिश कर लीजिए, पूरे चेहरे पे घुमा घुमा के, और आप उसके बाद सो सकते हैं। ये भी आपके चेहरे के पिगमेंटेशन को ठीक करने में, सूखेपन को ठीक करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। उसके बाद नींबू शहद आप ले सकते हैं, नींबू और शहद सम मात्रा में मिला लीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींबू से एलर्जी है, शहद से अक्सर लोग एलर्जी बताते हैं। यहाँ आपको समस्या नहीं होगी यदि आपके पास दोनों चीज़ें, क्योंकि नींबू तो सही होता है, शहद में कभी कभी गड़बड़ होती है तो समस्या होती है, तो शहद शुद्ध लीजिए ताकि आपको अच्छा लगे, तो वो आप ले लीजिए, उसको आप चेहरे पे लगा लीजिए। हाँ, पर इसको जो आप लगाएंगे ना नींबू शहद को, बहुत हल्के से लगाइएगा और पूरा एकदम बारीक लगाइएगा, क्योंकि मोटा लगाएंगे तो शहद बहता है, थोड़ा गर्मी होगी तो शहद बहेगा, क्योंकि शहद पिघलता है ना, तो गर्मी में बहता है, तो आप उसको लगा के थोड़ा टपकेगा तो उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में टपकता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद थोड़ा ऐसे हाथ से मालिश कर लेंगे ना, जो भी आपको लगाना उसके बाद मालिश करनी है थोड़ी सी, तो उससे आपको जल्दी आराम हो जाएगा। उसके बाद आप जई का आटा यानी कि जो ओट्स आता है ना, उसका आटा ले लीजिए, उस 1 चम्मच, उसमें आप थोड़ा टमाटर का रस, थोड़ा दही मिला लीजिए, थोड़ी चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए। इसको भी आप चेहरे पर एक एज अ फेस पैक लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद मित्रों, एलोवेरा और हल्दी, घर का एलोवेरा होना चाहिए, उसमें हल्दी मिला लीजिए। किसी किसी को एलोवेरा से एलर्जी है, यदि त्वचा ज़्यादा सूखीपन है तो आपको एलर्जी हो सकती है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं लगे तो बाकी प्रयोग आप कर लीजिए, और कुछ भी ना लगे तो बाकी हमने पहले तो आपको बताई दिया क्या क्या करना है, तो वो आप कर लीजिए। उसके बाद मित्रों, एक प्रयोग बहुत अच्छा, इसको मैंने किया है, मैं वैसे नॉर्मली प्रयोग कम करती हूँ, पर ये मैंने प्रयोग किया, आटे का चोकर, जो आटा हम खाते हैं ना उसका चोकर होता है, और जो उसकी भूसी कहते हैं, कुछ लोग चोकर कहते हैं, उसमें आप दूध मिला लीजिए, और उस दूध को मिला के आप उसको चेहरे पे लगा के उसको, ये बहुत अच्छा स्क्रबर होता है मित्रों, जो आपकी डेड स्किन सेल्स होते हैं वो निकालने में ये चोकर का प्रयोग बहुत अच्छा है। आप उसको लगाइए, उसके बाद उसको 10-15 मिनट उसको मालिश करके ऐसे ऐसे पूरा चेहरे पे पहले लगा दीजिए, 10 मिनट रहने दीजिए, पंखे में बैठिए, उसके बाद उसको लगा के अच्छे से पूरा घिस के उसको निकाल दीजिए। ये आपकी झाइयों को बहुत जल्दी साफ करता है। उसके साथ मित्रों, एक प्रयोग और बहुत अच्छा, आलू का जो रस आता है ना, आलू कस लीजिए, उसके बाद उसका रस निकाल लीजिए, उसमें एक रेत जैसा भाग होगा, उसको हटा दीजिए, और जो रस है खाली उसको लीजिए, उसको चेहरे पे खाली आपको लगा देना है, और लगाने के बाद आप इसको रात को लगा के सो सकते हैं। और ये सुबह आप नॉर्मली, आपको कुछ भी नहीं फील होगा कि कुछ लगाया, कुछ ऐसा फील नहीं होगा, आप रात को लगा के सो जाइए। ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है झाइयों को ठीक करने के लिए। उसके बाद उपकरण के रूप में कुछ चीज़ें आपको बता दूं, चने का आटा है, हल्दी है, उसके अलावा इसमें आप थोड़ा सा दूध या सरसों का तेल डाल के पानी भी डाल सकते हैं, और यदि आप कोई व्यवस्था नहीं है तो आप दूध जो भी आपको उचित लगे, एक चीज़ डालिए, सरसों का तेल डालना है तो पानी डाल लीजिए, और नहीं तो आप दूध डाल लीजिए। तो ये कैसे आपको बनाना है कि आप इसको बनाइए, उसके बाद इसको चेहरे पर लगाइए, थोड़ा मोटा लेयर लगाइएगा, और इसको सूखने ना दें पूरा, और सूख जाए तो उस पर पानी मार के उसको फिर गीला कर लीजिए, और उसके बाद उसको रगड़ के थोड़ा छुटा दीजिए। ये आपके पिगमेंटेशन को साफ करेगा, ये आपके चेहरे के रंग को भी निखारेगा। और कल मैं आपको बता दूं, जो मैंने होली खेली थी ना, मैंने उसका रंग इसी से छुटाने का प्रयास किया है, तो इतना छूटा है, सर में तो थोड़ा सर वैसे धोया ही था तो काम हो गया, पर हाँ बाकी इससे छुटाने का प्रयास किया। उसके बाद मित्रों, राई, तिल या वक्षार एक औषधि आती है, इनको आप मिला लीजिए। राई तिल आपको सम मात्रा में लेनी है, वक्षार इसमें ये थोड़ा सा ले लीजिए, मतलब 2-3 चुटकी ले लीजिए। इसको आप पीस कर अच्छा सा लेप बना लीजिए और इसको चेहरे पर लगाइए, ये आपकी झाइयों को दूर करने में आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा राई का उपकरण भी बना सकते हैं। राई को हल्का सा भून लीजिए, उसको बारीक, एकदम बारीक पीसना है, और वो पत्थर पे पीसेंगे ना, उससे सिलबट्टे पे
से तो ज़्यादा बारीक पीसती है मित्रों। उसको यदि यूज़ करते हैं ना, उससे आप पूरे शरीर पे रगड़ के एक स्नान करते हैं ना, तो कोई स्किन डिजीज़ होती है ना वो भी जल्दी निकल जाती है। तो आप इसको पूरे बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, उपटन को, राई के उपटन को, या तो ऐसे कर 2 काम कर सकते हैं, इसको पीस के भी रख सकते हैं, या इसको आप भिगा दीजिए, उसके बाद ये पीसने में और बारीक हो जाती है, आसान हो जाती है, तो उससे भी आधा भी आप इसको पीस सकते हैं। तो ये आपके स्नान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों। इसे आप स्नान करिए, पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद आप नारियल को पीसकर, जो नारियल आता है ना, हरा नारियल जिसमें पानी होता है, वैसा आप नारियल पानी वाला पानी नहीं, उसके अलावा जो होता है ना, जो गरी का गोला एक सूखा हुआ होता है, एक उसके अलावा हरा नारियल होता है जिसके ऊपर कवर होता है, तो वो नारियल ले लीजिए, उसको अच्छे से सिलबट्टे पे या उसमें उखल में बारीक पीस लीजिए। और इसका भी पेस्ट यदि आप लगा के इसको अच्छे से साफ करते हैं ना, इसमें तेल होता है, तो जिनकी ड्राई स्किन है ना उनके लिए प्रयोग बहुत अच्छा है, तो आप लगाइए, ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये बालों में भी यदि आप लगाते हैं ना मित्रों, तो बालों का रूखापन भी बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो आपको पूरा ये बहुत अच्छा रहता है नारियल का तो प्रयोग। मैंने बहुत हमारे गांव की महिलाएं करती हैं, उनके बाल हमेशा काले रहे हैं। मैंने देखा 60-65 साल की उम्र में भी उनके बाल काले। मैं कहा क्या करते, तो बताते कि हमारे यहाँ नारियल खराब हो जाता तो भी हम यही प्रयोग कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो नारियल कभी वेस्ट होता ही नहीं है, तो आप भी वो प्रयोग कर सकते हैं। नारियल खराब हो जाए तो उसका ये प्रयोग कर लीजिए, बहुत अच्छा काम है। थोड़ा स्मेल देगा पर हाँ आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा मित्रों एक प्याज का रस भी आप लगा सकते हो, उसमें थोड़ा शहद मिला के भी लगा सकते हो। अपने प्याज बदबू देगा मित्रों, बदबू और सुगंध ये हमारी कई बार मान्यताओं पर निर्भर करती है। उसके अलावा एलोवेरा में हल्दी मैंने बताया था आपको। और अब आपको बता दूं मित्रों कि हमने आपको बहुत सारे प्रयोग बता दिए हैं जिनसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। और एक प्रयोग आपको और बता दूं, ये आप किसी भी पेड़ की पत्तियां ले सकते हैं, XYZ कोई भी पेड़ की पत्तियां आप ले लीजिए, मोस्टली जो आपके आसपास है, जैसे नीम है, बबूल है, या सप्तपर्णी, मेरे आसपास सप्तपर्णी बहुत ज़्यादा है, वो जो भी आपको पेड़ मिल जाए, जो जिसकी चीज़ जो आपके पास जिसकी जानकारी हो उसको लीजिएगा। जो विष ना हो, विषाक्त पौधा ना लें, जैसे आखड़ा है, अर्कमदार, ये विषाक्त पौधे हैं, धतूरा ये विषाक्त पौधे हैं, इनको ना लें। तो जो चीज़ें खा पी सकते हैं, जैसे अमरूद है, आम है, इसमें किसी का भी पत्ता ले लीजिए। इस पत्ते को आप सुखा सकते हैं या गीला भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको अच्छे से बारीक पीस लीजिए, उसका भी आप यदि लेप लगाते हैं, किसी भी पत्ते का लेप लगाते हैं, उससे स्नान करते हैं, तो उससे भी आपके चर्म रोग भी ठीक होते हैं। प्लस उससे तो स्नान करना बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बीच में बहुत लंबे समय उसी से स्नान किया था, तो ये स्नान बहुत अच्छा काम करता है। आप फूलों को सुखा के उससे भी स्नान कर सकते हैं। इसी तरह से उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाना है तो मिला लीजिए और उसको स्किन पे लगाइए, उसके बाद रगड़ के साफ कर दीजिए। आपकी स्किन एकदम नरम मुलायम बन जाएगी, प्लस आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा, पिगमेंटेशन भाग जाएंगे। पर उसके लिए पहले स्वास्थ्य नियम आपको रोगों के कारण समझ के पूरा पालन करेंगे तो स्थायी समाधान है, अन्यथा फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने आपको पूरा समाधान पिगमेंटेशन के लिए बता दिया। अब अंत में हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो में जैसा कहा ना, सारे लिंक आप चेक करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने आपको कंसल्टेंसी के लिए दिया। कंसल्टेंसी की फीस होती है मित्रों, पहले वीडियोस देख लीजिए, पालन करिए, आपको समाधान मिल जाएगा। और उसके बाद ना मिले तो आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जल्दी समाधान चाहिए होता है, आपको अपनी समस्या समझनी है तो कंसल्टेंसी कर लीजिए, ताकि आपको कुछ चीज़ें हम अलग से बता सकें कि हाँ आपको ये कारण, इस चीज़ के पीछे कारण ये बना हुआ है, और आपको क्लियर हम करके देते हैं। आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए सहायक होगा। वीडियो कैसा लगा वो अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।